द CA बावर्ची की रसोई में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी बावर्ची CA सोफिया और आ गई हूँ मैं एक और नई रेसिपी लेके। आज मैं बनाने वाली हूँ कॉलीफ्लावर की सब्जी। मेरी मम्मी की रेसिपी है अगेन ये। तो चलिए देख लेते हैं क्या इंग्रेडिएंट्स हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, मैंने लिया है कॉलीफ्लावर। ये अराउंड 750 ग्राम्स मैंने कॉलीफ्लावर लिया और मैंने इसे कट कर लिया है छोटे पीसेज में। इसके अलावा मैंने लिया है 1.5 प्याज और मैंने इसे पतला स्लाइस कर लिया है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, स्वाद अनुसार मिर्च, हरी मिर्च को मैंने स्लिट कर लिया है बीच में से। मैंने अराउंड 8 मिर्ची ली हुई है। एक बड़ा टमाटर मैंने इसे एकदम बारीक चॉप कर लिया है। उसके अलावा कुछ सूखे मसाले मैंने लिए हैं। मैंने लिया 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा कॉलीफ्लावर की सब्ज़ी बनाना। सबसे पहले हम एक बर्तन में ले लेंगे ऑयल। इसमें हम डाल देंगे प्याज, हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और इन दोनों को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। हमारा प्याज गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छे से भून लेंगे। अदरक लहसुन अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर और इसे भी हम अच्छे से गला लेंगे। बहुत सारे दोस्त हैं जिनको नहीं पता एग्जैक्टली भूनना क्या होता है। भूनना मतलब तब तक कि हमें उसे पकाना है जब तक कि ऑयल ना रिलीज़ कर दे। जैसे ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा थोड़ा ऑयल यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पर ये ऑयल रिलीज़ हो रहा है। इसे कहते हैं भूनना। अब हम इसमें डाल देंगे सारे सूखे मसाले और नमक भी हम डाल देंगे साथ ही साथ और इन सबको अच्छे से भून लेंगे। हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें डाल देंगे कॉलीफ्लावर। हमारी सब्जी में हमने सारा मसाला अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे थोड़ी देर ढक के पकाएंगे। तो जब तक कि हमारी कॉलीफ्लावर की सब्ज़ी पक रही है, हम देख लेते हैं हमारा आज का फाइनेंशियल टर्म। आज का फाइनेंशियल टर्म है लिक्विडिटी। अगर मैं आसान शब्द में बताऊं, उसका मतलब ये होता है कि कोई भी एसेट कितना जल्दी और कितनी आसानी से कैश में या पैसों में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं बिना ज़्यादा लॉस किए। अभी अगर कोई चीज़ है जिसे मैं इजीली बेच सकती हूँ तो वो उसे हाईली लिक्विड एसेट बोला जाएगा। बट अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसे मुझे बेचने में टाइम लग रहा है या मुझे बायर ढूंढना पड़ रहा है तो उसकी लो लिक्विडिटी वाला एसेट माना जाता है। तो यानी लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कैश में कन्वर्ट होने की स्पीड या आसानी जिसमें हो वो एसेट को हम उसकी बेसिस पे उसकी लिक्विडिटी को डिफाइन करें। अगर हम एग्जाम्पल देखें, मेरे पास कैश है और मेरे पास एक प्रॉपर्टी है। तो मुझे मेरे बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपया कैश पड़ा है और मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका प्लॉट है जिसका मार्केट वैल्यू करंट 5 लाख है। तो अगर मुझे तुरंत पैसा चाहिए तो मुझे हाईली लिक्विड एसेट कौन सा रहेगा मेरे लिए? यानी मुझे अगर तुरंत पैसा चाहिए तो मैं बैंक से निकाल सकती हूँ, वो मेरे लिए हाईली लिक्विड होगा। वही मेरी जो प्रॉपर्टी है, अगर मुझे पैसा चाहिए तो मुझे पहले तो बायर ढूंढना पड़ेगा, फिर उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, नेगोशिएशन होगा, पेपर वर्क करना पड़ेगा, बहुत उसके बीच में मसला है, फिर जाके मुझे कहीं उसका पैसा मिलेगा। तो इस हिसाब से प्रॉपर्टी हुई एक लो लिक्विड एसेट और हमारा कैश हुआ एक हाईली लिक्विड एसेट। एक और एग्जाम्पल है जैसे गोल्ड। अब गोल्ड के बार्स भी आते हैं या गिन्नी या सिक्के जो भी कहते हैं हम, और गोल्ड की ज्वेलरी भी आती है।
बट जब हम गोल्ड कॉइन बेचने जाते हैं ना तो बायर जो भी ज्वेलर होता है वो तुरंत ले लेता है, क्योंकि उसकी एक फिक्स्ड वैल्यूएशन चलती है। बट वही ज्वेलरी जो हम बेचने जाते हैं उसके अंदर हमारे जो हमने मेकिंग चार्जेस दिया उसका लॉस हो जाता है, तो वो एक थोड़ा मीडियम या लो लिक्विड एसेट बन जाता है। तो हो गई सीए की फाइनेंशियल टर्म। आ जाते हैं वापस हमारे बावर्ची खाने में। तो चलिए देख लेते हैं हमारे कॉलीफ्लावर का क्या हाल है। थोड़ा सा पानी ऐड करें, गल जाए। अराउंड आधा कप जितना पानी मैंने इसमें ऐड किया है। अब हम इसे अच्छे से ऊपर नीचे करके ढक के पकने देंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है हमारे कॉलीफ्लावर का हाल। ये हो गया हमारे कॉलीफ्लावर रेडी। अब हम इसे प्लेट कर लेंगे। ये हो गई हमारी कॉलीफ्लावर की सब्ज़ी रेडी। ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी। और आज हमने जो फाइनेंशियल टर्म सीखा है वो है लिक्विडिटी। तो दोस्तों जरूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी। मुझे कमेंट्स में बताएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।